खोया हुआ धन फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता है। उसके लिए केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। हर एक दिन को व्यर्थ गंवाना आत्महत्या करने के समान है। बिना समय प्रबंधन के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ। कबीर दास जी का यह छोटा सा दोहा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बता देता है। काल करे सो आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बीते हुए कल को भूल जाइए, उसका आज कोई वजूद नहीं। आज आपका है, आज एक नई शुरुआत कीजिए। जो व्यक्ति अपने समय को नष्ट कर देता है, समय भी उन्हें नष्ट कर देता है। आजकल के लड़का लड़की अपना समय या तो इंस्टाग्राम पर या गेम्स जैसे पबजी, फ्री फायर जैसे कई सोशल मीडिया ऐप पर ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने दैनिक जीवन में हद से ज्यादा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आप एक ऐसे माया जाल में फंस गए हैं जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए या नहीं। क्या मिलता है हमें इन सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल करके? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 98% लोगों का जवाब मेरे जवाबों से मेल खाएगा। तो मेरे जवाब ये है, 19% लोग मेरा मनोरंजन हो जाता है इन्हें देखकर या खेलकर। 30% लोग थोड़ी देर टाइम पास करने के लिए देख लेते हैं या खेल लेते हैं। 49% लोगों का जवाब है कि पूरा दिन काम करते हैं, थोड़ी देर माइंड रिलैक्स करने के लिए देखते हैं या गेम खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। इस तरह के शायद हमारे जवाब रहते हैं। अगर आपका जवाब इनमें से ही मिलता है तो कमेंट में यस लिखिए, और आपका जवाब दूसरा है तो भी कमेंट करें। पर आपको पता है इन तीनों के एक ही समानता है, और वो है समय की बर्बादी। मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जिस दिन अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप या किसी गेम को डाउनलोड किया था, उस दिन आपने यह सोचकर डाउनलोड किया था कि मैं सिर्फ थोड़े ही समय के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने इंस्टाग्राम और किसी भी गेम को थोड़े ही समय के लिए इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी नहीं, है ना? मैंने सही कहा ना? जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो आप पहले तो सोचते हैं कि मैं थोड़ी देर ही इसे इस्तेमाल करूंगा और फिर अपने काम पर लग जाऊंगा, पर इसके ठीक उल्टा हमारे साथ होता है। हमें समय का पता भी नहीं चलता और कब 10 मिनट का मनोरंजन अगले 2 घंटे तक चलता रहता है, और हमें फिर पता चलता है कि हम 2 घंटे से भी ज्यादा समय बर्बाद कर चुके हैं। जैसे आपको कल किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना है। मीटिंग का समय 7 बजे का है, आपके सोने का समय हर रोज 10 बजे का है, पर आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते रात के 12 बजे चुके हैं और कल आपकी अर्जेंट मीटिंग है। तो क्या आप उस मीटिंग में जल्दी पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका सोने का टाइम 10 बजे था, पर आप 12 बजे सोए तो आप उस मीटिंग में लेट हो जाओगे, या आप जब तक वहां पहुंचोगे तब तक वह मीटिंग समाप्त हो गई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि समय की बर्बादी किसे होती है। तो क्या आपको इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी या किसी भी सोशल मीडिया ऐप या गेम्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए? तो जानते हैं कि कैसे एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद हमारी इस समस्या का हल करता है। रईस बाप की बिगड़ी औलाद कुणाल सिंघानिया, जिसके उठने का समय सुबह 9 से 10। उठने के बाद सबसे पहला काम दोस्तों के साथ मोबाइल पर चैटिंग करना, फिर सारा दिन उन्हीं के साथ मौज मस्ती, और तब जाके कहीं देर रात को घर लौटना। कुणाल के पिता धीरज सिंघानिया कुणाल की इन आदतों से काफी परेशान थे और थोड़ा नाखुश भी, परंतु उन्होंने अपनी नाराजगी कभी जाहिर नहीं की। शायद उन्हें अपने बेटे के संभल जाने का पूर्ण विश्वास था। वे बार बार कुणाल को समय ना गवाते हुए अपने करियर पर फोकस करने के लिए समझाया करते। सिंघानिया साहब वक्त के काफी पाबंद थे। सुबह 5 बजे ही उठकर जॉगिंग करना और 10 बजते बजते ऑफिस पहुंच जाना। इतना ही नहीं, वो अपने काम के साथ साथ फैमिली को भी पूरा टाइम देते। एक दिन जब उसके पिता उसे टाइम की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब कुणाल झिड़क के कहता है, पिताजी, ये समय से सोना, समय से उठना, हर पल का हिसाब रखना, ये सब बेकार की बातें हैं। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। आप मुझे मेरी लाइफ मेरे तरीके से जीने दे प्लीज। तब उसके पिता कहते हैं, देखो बेटा, यह तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा है। तुम कल क्या करने वाले हो यह तुम्हारा आज निश्चित करेगा। मेरी मानो तो समय की कद्र करना सीख लो।
अपने एक एक पल का इस्तेमाल सही कामों में लगाओ ना, कि फिजूल के कामों में अपना समय बर्बाद मत करो। उनकी इन बेकार की बातों को किसी सेमिनार में चल रहे भाषण की तरह सुनकर वह वहां से चलता बनता है। कुछ ही दिनों में कुणाल का बर्थडे आ जाता है। कुणाल के पिता सुबह से आंखें बिछाए डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे हैं, परंतु कुणाल हर रोज की तरह ही तकरीबन 11 बजे उठकर नीचे आता है। पिता उसको जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उसे एक नोटों से भरा बैग पकड़ाते हैं। वह पूछता है, इसमें क्या है पिताजी? प्लीज मुझे आज कोई काम मत दीजिएगा। आज मेरा बर्थडे है और मैं आज फुल डे एंजॉय करने वाला हूं। नहीं नहीं बेटा, मैं जानता हूं आज तुम्हारा बर्थडे है और इसीलिए मैंने तुम्हें यह बैग दिया है। इसमें 8 करोड़ 64 लाख रुपए हैं। तुम यह सारे पैसे अपने बर्थडे में खर्च कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि इतने पैसों से तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से मन जाएगा। अगर इन पैसों में से कुछ बच जाए तो कल सुबह मुझे लौटा देना, अन्यथा कोई बात नहीं। इतने ढेर सारे पैसे पाकर कुणाल खुशी से उछल पड़ता है। वह पिता को गले लगा लेता है और पैसों से भरा बैग लेकर बाहर निकल जाता है। वह अपने सारे दोस्तों को होटल में बुलाता है और उन्हें चाय नाश्ता कराता है। उसके दोस्त कहते हैं, अरे यार, पार्टी तो शाम को थी, मगर तुम इतनी सुबह सुबह ही पार्टी दे रहे हो, आखिर बात क्या है? वह उनसे कहता है, तुम लोग आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? इसके बाद वह अपने खास दोस्त के साथ मर्सिडीज बेंज खरीदने चला जाता है और फिर दिन भर के सैर सपाटे के बाद है। शाम को कुणाल अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। पार्टी काफी स्पेशल है। सारे दोस्त काफी मौज मस्ती कर रहे हैं। इन सब के बावजूद उसके पास अभी भी खूब सारे पैसे बचे हैं। बचे पैसों का ध्यान आते ही कुणाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। आखिर वह इन पैसों को रात खत्म होने से पहले कैसे और कहां खर्च करे, वरना बचे पैसे पिता को वापस करने पड़ जाएंगे। दिमाग पर काफी जोर देने के बाद उसे एक आइडिया सूझता है। वह फटाफट सारे दोस्तों को मूवी दिखाने ले जाता है, परंतु मूवी के बाद भी कुछ पैसे बचे रह जाते हैं। क्या करूं? मोबाइल हाथ में लिए वह सोचता है। वह पिता से मिले पैसों को खर्च करने के लिए बहुत बेचैन है, मगर तभी उसके सारे दोस्त जाने लगते हैं। वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु रात काफी हो जाने के कारण कोई अब रुकने को तैयार नहीं। सब उससे कहते हैं, अब बाकी की पार्टी कल, मगर उन्हें क्या पता कि कुणाल के पास कल वह नहीं रहेगा जो आज, अब जबकि सारे दोस्त घर वापस जा चुके हैं। ऐसे में वह करें तो क्या करें? वह पास के बियर बार में जाता है और वहां खूब एंजॉय करता है। वह बार में मौजूद सभी लोगों को अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन में मुफ्त बियर ऑफर करता है, मगर वह भी मना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बार बंद होने का समय हो जाता है। उधर उसके दोस्तों की हालत ठीक से खड़ा होने लायक नहीं रही, हालांकि उसके पास अभी बहुत पैसे बचे हैं। वह इन पैसों का क्या करें, अपनी बर्थडे को और कैसे बेहतर बनाएं? जब उसे कुछ समझ नहीं आता है, तब वह उल्टे पांव घर वापस चला आता है। अगली सुबह कुणाल के कमरे की बेल बजती है। आखिर इतनी सुबह कौन हो सकता है? कुणाल दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता खड़े हैं। पिता को देखते ही वह मुस्कुराता है और उन्हें गले लगा लेता है। शायद वह दिल से उन्हें उसके बर्थडे को इतना यादगार बनाने के लिए थैंक्स कह रहा है। तब पिता कहते हैं, तो कैसा रहा तुम्हारा बर्थडे? तो कुणाल कहता है, अब तक का सबसे बेस्ट पापा, सिर्फ आपकी वजह से। पिता से कहते हैं, गुड, अब ये बताओ, कल जो मैंने पैसे तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने को दिए थे, वो पैसे सारे खर्च हो गए या उसमें से कुछ बचा भी है? तब कुणाल दबी जुबान से कहता है, नहीं, उसमें से कुछ पैसे बचे हैं, मगर वो बहुत थोड़े ही हैं। अगर आप, शायद वो बचे पैसों को खर्च करने की इजाजत चाहता है, लेकिन तभी पिता की भारी भरकम आवाज उसे रोक देती है। वे कहते हैं, नहीं, वो पैसे तुम्हें मुझे लौटाने होंगे। कुणाल बैग लौटाना तो नहीं चाहता, मगर मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। उसके उदास चेहरे को देखकर पिता कहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये बर्थडे अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे क्यों रहा? क्योंकि तुमने मेरे दिए एक एक पैसों का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। ऐसे ही अगर तुम अपने रोज मिलने वाले 86,400 सेकंड अर्थात 24 घंटों का सदुपयोग करो, तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे बर्थडे की तरह बेस्ट बन जाए। कुणाल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है
और वह अपने पिता को गले लगा लेता है। जिंदगी सिर्फ यूं ही गुजारने के लिए समय की अहमियत को समझना आवश्यक नहीं, परंतु यदि आप जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हर एक पल के महत्व को समझना होगा, समय की कद्र करनी होगी। दूसरों को अपनी अहमियत समझाने के लिए पहले हमें वक्त की अहमियत को समझना होगा। दोस्तों, सफलता सबको चाहिए, अमीर सबको बनना है, मगर इसके लिए करना क्या है ये नहीं जानते। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश लोग धरा पर मौजूद सबसे मूल्यवान वस्तु अर्थात वक्त को गवा रहे हैं। दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु अगर कुछ है तो वो है समय। हर रोज हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, मगर इसमें से ज्यादा वक्त हम मौज मस्ती, आराम में और अन्य दूसरी बातों में गुजार देते हैं। दिन के खत्म होने के साथ ही यह समय हमें वापस नहीं मिलता, इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपने हर एक सेकंड का सही उपयोग करें। प्रतिदिन मिलने वाले 86,400 सेकंड में से कितना टाइम लाइफ को एंजॉय करने में देना है और कितना समय लाइफ को बेहतर बनाने में, ये हमें हल करना होगा।